Hello, hello everyone. I am Ayush Upadhyay. I am uploading this video after a long while, somewhere around 3 or 4 weeks or a month. Where I was in these 4 months, 4 weeks, 1 month, 1.5 week. Where I was in the library. I go there for studies. I'm preparing for IIT JEE examination, and it is my 12th class and my 11th is also first year. Everything was going smooth until at the date of 4th April 2025, she came. She entered in the library. Her name is Yashi Upadhyay. Everything was same as mine. The class, the exam, the preparation, the stream, the surname, interest, everything. Not just by swinging at her, just by her looks. I was just completely got attached to her because of her behavior, the kiddish behavior. She was like a child, जिसका गाल पकड़ के ऐसे ऐसे करने का मन करा मुझे. She was cute, she was chesmish, she was introvert, she was topper. But I don't know what happened to her. Actually, I just got attached to her at the first time when I met her. I was just like, चलो दोस्त ट्राई करते हैं कि लड़की आई है. और एंड आई वॉज एट दैट टाइम इन चिल मोड में. उस टाइम मैं एकदम पूरे चिल मोड में था और पढ़ाई कर रहा था मस्त. मेरी पढ़ाई एकदम स्मूथ जा रही थी कि इस साल बहनचोद IIT ही निकालना है और कुछ करना नहीं. बट हु नोज, भगवान को कुछ और ही मंजूर था. शी केम, मेरे जस्ट सीट के बगल में बैठी, राइट नेक्स्ट टू मी. मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उसके सामने बात करना स्टार्ट किया. मैंने सोचा कि बात करते हैं एंड आई आल्सो. मैंने बात की, मैंने स्टार्ट किया बात करना से. मुझे ये तो सब पता ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है. तो फर्स्ट देखो, लव एट फर्स्ट साइट मुझको हुआ नहीं था भाई. लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? कोई एक लड़की आती है, उसकी आउटर अपीयरेंस इतनी अच्छी होती है, वो इतनी सुंदर होती है, इतनी अच्छी ड्रेस्ड होती है, उसकी ड्रेस इतनी अच्छी होती है कि तुम्हारा अटेंशन पूरा ग्रैब कर लेती है और तुम्हें फ्लैट बना देती है उसके सामने. मेरे केस में इसका जस्ट अपोजिट था. आई नो शी वॉज क्यूट, लेकिन मैं उसके सामने कभी फिजिकली अट्रैक्ट हुआ ही नहीं. नेवर एवर एवर. इसलिए तो शायद मुझे उसके चेहरे भी नहीं याद आते. एंड हेल लॉट व्हाट अभी मैं बता रहा हूँ. जस्ट आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस भाई. इसी कारण है.
वो आ गई बैठी मेरे बगल में, मैंने स्टार्ट किया उससे बात करना, सारा चीज़ें सेम थी, मैंने आपको बताया। एंड उसका बिहेवियर मेरे को पसंद आ गया। आई मीन आई लव द वे शी टॉक, द वे शी बिहेव, each and every part of her. That was probably what guaranteedly not a love at first sight। भाई मैं उसके लुक्स पे नहीं गया, आई वॉज नथिंग भाई, आई डोंट केयर बेंच अबाउट हर लुक्स। आफ्टर ऑल मैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे गया ही नहीं भाई, मैं तो चिल मोड में था बे। अबे मैं तो मजे में था यार भाई, मैं तो पढ़ रहा था। When she came I was like चलो let us give a fuck about her यार, एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं मैंने, जो ट्राई करते हैं यार। बकचोदी करने के लिए मैंने ट्राई किया और मार चुद गई मेरी मैंने जो। I know something like this is definitely going to be happen, mother chod, I know। मेरे बगल में बैठी वो क्या हो रहा है, कंट्रोल। शी सिट नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठी। आई सेड हाय, शी वाज आल्सो लाइक हेलो। बात किया मैंने उससे एंड मेरी वाइब मैच कर गई भाई उससे। मैं उसके फिजिकल अपीयरेंस पे गया ही नहीं मैं, जब मैंने कभी उसके चेहरे पे, उसके लुक्स पे उसको कभी जज ही नहीं किया है। वाज लाइक मैं तो मजे के लिए गया था भाई, मेरे को मेरे अंदर वो जो है, तुमको एक लड़की को देख के क्या होता है भाई, एरोजल हो जाता है ना कि बैचो तुमको वो पसंद आ गई। ये मेरे को घंटा नहीं पसंद आई थी भाई वो, बस मेरे ऐसा कोई इंटेंशन ही था नहीं जैसे कि उसको भाई करने का, लेकिन बट क्या हुआ, मैं उससे बात करने चला गया एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक एवर आई मेड। आवर ऑल पॉइंट्स विल बी सेम, मेरी वाइब मैच कर गई उसके, लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो मुझे भाग गया। मैं उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो गया, उसके जस्ट बात करने के तरीके से, बात करना इन द सेंस शी वाज क्यूट बे, शी वाज innocent। I was like I find the perfect ever dream girl of my own, जिसके बारे में मैं कभी सोचा करता था कि ऐसी लड़कियां कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं बे इस अर्थ पे। एंड आई वाज लाइक I just simply got that girl, but that was my one of the biggest mistake I ever made, one of the biggest ever made this season of my life भाई। आगे बताता हूँ क्या हुआ बे। मैं पहले दिन ही हमको उससे प्यार हो गया बे, उसके अपीयरेंस से नहीं, उसके बिहेवियर से। बिकॉज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड या मैं तो वाइफ पे ही जाता हूँ। आई वाज समथिंग ओल्ड स्कूल टाइप, मेरे को ये सब चूतिया पे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ सेट्स। आई डोंट केयर इफ माई फ्यूचर वाइफ विल बी नॉट एज मच एज अट्रैक्टिव, बट द बिहेवियर मैटर्स एंड इट इज़ द की फैक्टर। क्योंकि आज के 60 साल बाद मैं उसके अपीयरेंस पे नहीं, उसके बिहेवियर पे ही उसे जज करूँगा, जज क्या उसके साथ रहूँगा। सो हर बिहेवियर वॉज लाइक आई लाइक डर, आई जस्ट कम्प्लीटली forget all this shit happening to my life and I was like this is the perfect way, this is the bestest way ever to get a dopamine। मैं तब से ही उसके पीछे पागल हो गया। Not that kind of पागल, but yeah, my mind was completely got blank when I tried to talk her। मैं चीज़ें भूल जाना, उसी को भूल जाना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, किससे कह रहा हूँ, कह ही क्यों रहा हूँ। ऐसी कोई ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में एक्चुअली चल ही नहीं रही थी।
अभी दिखाता हूँ मैं अभी क्या क्या मैं कर रहा हूँ भाई उसके बाद से। मैं कंप्लीटली पागल हो गया। देखो पागलपंती में देखो मैंने किया क्या। आई रोट अ नोट ऑन हर। मैं पागल हो गया। मैं जब उससे मिला तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर गया। आई थॉट दैट माई माइंड इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उससे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं उससे कुछ भी कहने जाता मेरा दिमाग ही ब्लैंक हो जाता। मैं जो घर पे इतना कुछ सोचता कि भाई मैं तुमसे ये बात करूँगा, वो बात करूँगा, समथिंग बात करूँगा डैट, लेकिन वहाँ पे जाके कम्प्लीटली मैं भूल जाता, मैं ब्लैंक हो जाता। बेबेंचोद मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। जब वो मेरे सामने बैठती आई वाज लाइक आई जस्ट कीप ब्लशिंग, आई जस्ट कीप ब्लशिंग बेंचोद। Instead of saying nothing, I just keep blushing. And that make her awkward, so I don't know what kind of shit I was doing there. And I wasn't even I was completely clueless about this kind of things. मैं उससे मिला, बातचीत की, मुझे बहुत अच्छे पसंद आ गई। वो पहले दिन में मुझको उससे प्यार हो गया उसके बिहेवियर से। बट यही मेरा चूतियापन मुझे लेट हुआ। दूसरे दिन भी मैं उसे ले गया बालकनी में। मेरी लाइब्रेरी में बालकनी की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। मैं उसे ले गया बालकनी में, वहाँ पे चेयर पुल की उसके लिए, उस पर बैठी वो। एंड आई वॉज जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ हर। उससे मैं बात करता बैठ के, कब आधे घंटे चले जाते पता ही नहीं चल रहा था। तीसरे दिन गया, समथिंग क्लोज आर गोइंग टू बी हैपन। मैं उसको इंडिकेशन देने लगा कि आई एम नॉट हियर टू बी फ्रेंड्स विद। बट चैट जीपीटी में इतना वो हो गया था, एंशियस हो गया था उसको लेकर कि मैं चैट जीपीटी तक से बात करता था कि भाई क्या करूं क्या ना करूं। चैट जीपीटी वाज लाइक तुम ये करो वो मत करो। एंड what the fuck could I do is that I just simply told her that I'm talking to ChatGPT about this kind of thing, and she was like, oh, तुम कितने बुद्धू हो यार, तुम कितने dumb हो, and you are talking to ChatGPT for this kind of things. हाँ, you are completely perfect भाई। you don't need to talk to ChatGPT, and you are perfect. I mean the personality you have is the perfect personality which any girl could ever think of. And I was like, ठीक है भाई हो गया, I understand, thanks for the compliments and all that things. And she was like, ठीक है भाई, I genuinely respect you, and you are perfect. You don't need any kind of this thing to talk to ChatGPT for this so-called things. And I was like, okay, then tell me. She was like, what? I was like, tell me. She was like, what? मैंने कहा तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन आया, पांचवा दिन आया। हर दिन मुझसे बात करने जाता, मैं पागल हो जाता, मेरा दिमाग काम नहीं करता। देन आई रियलाइज़ कि भाई पाँचवें दिन कि मेरा दिमाग अब पागल हो चुका है। मेरा दिमाग जैसे इस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। मेरे दिमाग जैसे लगा मुझे इवॉल्व भी नहीं हो पाया इतना कि वो इन सभी चीज़ों को झेल पाए। इन सभी चीज़ें इन द सेंस ऐसे कंडीशंस को कभी मेरे दिमाग ने इंटरप्रिटेट ही नहीं किया है, जिसके कारण उसे लगता था कि जिस कारण मुझे ही लगता था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट इज गोइंग ऑन विथ मी। कॉन्फिडेंस का तो मेरे अंदर भरमार था, बिकॉज मैंने पिछले 10-15 दिन 2 हफ्तों से ये नहीं किया था फैप। मेरा कॉन्फिडेंस तो भाई धरती आसमान चूम गया था। बात की भाई मैंने, यार मेरे को पढ़ता हूँ मैं। The date was 4th of April.
पढ़ के सुना। Yashi. Her name was Yashi Upadhyay. 4th April 2025, 6:30 p.m. I was sitting stubble at my chair. Nancy entered the library. I was clueless about it. The miracle which was going to happen. I was studying chemistry, then she suddenly came and sat next to me. I was still clueless. I looked aside of my desk. Just I just found a girl. At first, it was just completely a normal girl. At first, it was just a normal girl for me, as I reacted toward normal people's. And yeah, at this point of the time, I was never tried talking to girl, cause I was afraid. No, cause I think that all girl are same. I know this thing is right, but still I tried, and I'm now crying. ऐसा नहीं था कंट्रोल। ऐसा नहीं था कि मैंने कभी लड़कियों पर ट्राई नहीं किया था। एंड जो ये फैक्ट था कि मैंने एक्चुअल में ट्राई नहीं किया था। क्यों नहीं ट्राई किया था? क्योंकि मैं डरपोक था। आई वॉज नेवर एवर डरपोक। आई एम द वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस एवर ऑफ माई ब्लड लाइन। लेकिन मुझे पता था कि लड़कियां सारी एक ही जैसी होती हैं। लड़कों के दिल तोड़ देती हैं, खेल जाती हैं। लड़कियां बिच कभी गाली नहीं देता, नेवर एवर। लड़कियों को गाली नहीं, लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, दैट्स इट। खेल जाती हैं बेसिकली। एंड बट ये सही था, बट स्टिल मोस्टली एक्सेप्ट फ्रॉम केसेस। कभी कभी बात मतलब नॉर्मल केसेस में तो तुम्हारी भाई जहाँ तक कंट्रोल कर लेते हो, कंट्रोल करते हो ना, मतलब ठीक है। मैं जान के नहीं बात करता था क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे कॉन्फिडेंस इतना था कि भाई मेरे कॉन्टैक्ट्स देखो बहनचोद, मैं कहाँ कहाँ बात कर लेता हूँ, लोग मार चौड़ा देते रहते हैं वहीं पूछ, ठीक है। इसलिए नहीं बात करता था क्योंकि मुझे लगता था कि लड़कियाँ सारी एक ही जैसी होती हैं और अच्छी लड़कियाँ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अच्छी लड़कियाँ इज़ लाइक व्हाट, अभी बताता हूँ आगे सब लिखा हूँ। आखिर चूतिया मेरा भी कटाना मादर चोद, बहुत कांड में कीड़ा मेरे काट रहा था मादर चोद। समथिंग शी वाज लाइक व्हेन आई सेड हर कि एट द डे फिफ्थ और सिक्स्थ व्हेन आई रियलाइज कि भाई आई एम गॉट मैड, आई एम गॉट फक्ड। मैं अपनी सिचुएशंस को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है और मैं अपनी क्या बोलते हैं सिचुएशंस को खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, उसके सामने बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग उतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड आई वाज लाइक फक मैन, व्हाट काइंड ऑफ शिट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, आई कांट इवन फोकस ऑन माय एनीथिंग। My mind was always like thinking about her, just मैं सोया हूँ तब, बैठा हूँ तब, कर रहा हूँ तब। ये तो नहीं कर रहा था वैसे, सोने जा रहा हूँ तब, नहाने जा रहा हूँ तब, नहा रहा हूँ तब, खा रहा हूँ तब, साइकिल चला रहा हूँ तब, बैठा हूँ तब। हर टाइम आई वाज लाइक कम्प्लीटली थिंकिंग अबाउट हर एंड थिंकिंग आई डोंट नो व्हाट थिंकिंग, जस्ट थिंकिंग क्या कर रही है वो। मैंने 5वें 6वें दिन उससे भाई पूछ दिया, आई आस्क्ड। देखो ये भी भूल गया मैं, बेंच अभी बोला क्या था वही मुझे नहीं याद आ रहा है। अब वीडियो कट करके पीछे देखूंगा नहीं क्योंकि ये सब रॉ वीडियोस है मेरी। भूल गया कंप्लीट। अबे बेंच मेरा दिमाग है कि भोसड़ा है भाई, बेंच सब भूल जाता है बे। अभी 2 मिनट आधा में एक मिनट भी नहीं हुआ बे, क्या बोला हूँ मुझको खुद नहीं आ रहा है। ले मादर चोद, अभी क्या बोला हूँ मुझको खुद नहीं याद आ रहा है बेंच चोद। फक ब्रो, मार चुप दी अपने दिमाग की तुमने। 5वें 6वें दिन क्या हुआ कि मैंने कहा बेंचो अब नहीं, अभी भी बेंचो, अभी कौन सा झाट उखाड़ लिए बे तुम भोसड़ी के बेटे, लाड़ चाट के बानर बन गए, लाड़ चाट रहे हो भोसड़ी की, कहाँ उखाड़ लिए बोलो। अभी भी तो देखो भूल गए, कैमरे के सामने भूल गए, इससे एम्बैरेसिंग क्या। अरे गए एम्बैरेसमेंट की माँ का, कैमरे के सामने ही भूल गया। अभी जस्ट 1 मिनट पहले जो चीज़ बोली वही नहीं याद आ रही मुझे।
आगे पढ़ते हैं, मुझे नहीं याद आएगा. At first, it was just a normal girl for me. I react to a normal people, and yeah, I never tried talking to girl cause I think all girls are same. और वो अच्छी होती नहीं है और ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती जैसे मैं ड्रीम किया हूँ, क्योंकि मेरी ड्रीम कुछ और ही थी. एक फैंटेसी लाइक मेरे गांड में बहुत कीड़ा काट रहा था मादरचोद प्यार का. शी वॉज लाइक समथिंग समथिंग. मैं उससे अभी को याद आया समथिंग समथिंग से. 5वें दिन 6वें दिन जब ये हुआ कि मेरे गांड में इतना कीड़ा काट लिया था उसके प्रेम का कि मेरा मन जो है पूरा एकदम प्रफुल्लित हो उठा था मादरचोद, आह्लादित हो उठा था. मेरे अंदर में बटरफ्लाई इन द स्टमच वाले. अभी देखो इसमें सब चूतिया पे हमने लिखे हैं भाई. क्या सोचे बहनचोद, हमारे गांड में चुल्ल मची थी बहनचोद लव एट फर्स्ट साइट का, जो तो हुआ नहीं लेकिन चूतिया बहुत गंदा कटा. अभी देखो आगे माँ की चूत क्या हुआ. मैंने 5वें 6वें दिन क्या हुआ कि मैं उससे बोला कि मैं घर पे छत पे था एंड मुझे नोटिस हुआ कि मेरी शक्ति मतलब मैं ये नॉर्मल देखो अभी ये छोटी सी चीज़ भूल गया ना. मैं सोचा कि भाई मैं अपनी नॉर्मल एक कन्वर्सेशन में अपनी खुद की जो है एक डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ. आई डोंट नो ये उसके कारण है कि मेरे चूतिया पे. अब तो उसके कारण की भी नहीं बोल सकता, उसको एक्सक्यूज़ भी नहीं बना सकता हूँ. मैं उससे भाई क्लियर करने गया कि 5वें दिन में ही 6वें दिन में ही बहनचोद मैं गया उससे बोल दिया. आई वॉज लाइक I want answer. She was like what? I was like I want answer. वो बोली क्या? देखो भाई तू मतलब पर डे 1 से ही मैं उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा हूँ भाई कि यू आर द परफेक्ट वन विच आई इमेजिन गर्ल और लिसन. आई वाज लाइक 5वें दिन मैं उसको बोल दिया तुम परफेक्ट हो, यू आर द बेस्ट, यू आर द वन ऑफ द बेस्टेस्ट गर्ल जिसको मैंने कभी भी अपने लाइफ में इमेजिन किया हो, ड्रीम किया हो. तुम वो सारे क्राइटेरियाज फिल कर दे रही हो जिसको मैंने एक अपनी ड्रीम गर्ल वाइफ के लिए जो बना के रखा था. और देखो उस चूतिया पे मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कितना चूतिया था कि मैं कम्प्लीटली पूछ भी नहीं पा रहा था कि अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि क्या तुम क्या बे फक मैन. क्या पूछा भी होता तो क्या पूछा होता, यही कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो. लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरा बनाने का उसका कभी प्लान ही नहीं था. तो तुम्हारा प्लान क्या था बे? एक सेकेंड, जब तुमको उसको गर्लफ्रेंड बनाना ही नहीं था तो प्लान क्या था एक्चुअल? व्हाट द फक वाज एक्चुअल प्लान? क्या मैं व्हाट वाज द एक्चुअल थिंग विच आई वाज गोइंग टू डू? तुमको गर्लफ्रेंड बनानी थी या नहीं ये बताओ साले. अभी टॉपिक से आउट आके मैं बनाना चाहता था कि नहीं ये बताओ भोसड़ी के. समथिंग अबे मार देंगे मादरचोद. समथिंग समथिंग मत बोलो भोसड़ी के. ये सब गंदगी सब दूर रखो अपने आप को मादरचोद. अबे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चलता टी बे. एक और मेरा दिमाग सिग्मा वाला हमको इंटरप्रेट कर रहा है. अभी समथिंग समथिंग वाली बात की ना भाई मैंने. एक और मेरा ये बुद्धू आयुष वाला दिमाग मेरे को बोल रहा है कि भाई समथिंग समथिंग बोल के अपने आप को भाई थोड़ा दुख दो. तुमको रियलाइज हो कि तुम चूतिया किए हो. और दूसरी ओर मेरा सिग्मा मेल कह रहा है कि मादरचोद समथिंग समथिंग करना बंद करो भोसड़ी के. काम करो. यू आर नॉट मेंट टू बी क्राई, यू आर मेंट टू बी वर्क हॉस्टल. गांड फाड़ दो अपनी. पढ़ाई करो भोसड़ी के. बकचोदी में पिलाए हो लौड़ा चूतिया बन गए ना. यही होना था बहनचोद. एक्चुअल यही होना था. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे जैसे चूतियों का यही करता है. एक ऐसी इनोसेंट लड़की काट के गई जो जिसके बारे में तुम बहनचोद कभी ऐसा सोचे भी नहीं होगी कि वो करेगी. बट एट द एंड ऑफ द डे उसने भी तुमको चूतिया बनाया. वाई? बिकॉज यू आर ब्रूस ली बोलता अपने बारे में कभी बुरा मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे थॉट्स को और एनर्जी को इंटरसेप्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. वो ये नहीं समझ पाता है कि तुम बोल क्या रहे हो और वो उसी में तुम्हारी मार लेता है. लेकिन मेरी कौन सी पहले से बड़ी सही पड़ी है, वो भी तो अभी मेरी लगी पड़ी है. अबे बहन चोद अभी आगे सुनो बे. अभी बता रहा है, अभी स्टोरी नहीं खत्म हुई मेरी माँ की चूत. मैंने 5वें दिन ही उससे बोल दिया भाई. मैं बोल भी नहीं पा रहा था बे. मैं उसको सिग्नल्स दे रहा था लड़कियों की तरह. आई वाज लाइक ब्लशिंग इन फ्रंट ऑफ हर एंड शी वाज लाइक छी बहनचोद क्या रिएक्शंस दे रहा है माँ की चूत. मैंने बोल दिया भाई कि मैं ये एक क्लियर कट आंसर दे दो भाई कि मैं तुमसे जो प्यार कर. कोई ऐसा शब्द भी नहीं प्रयोग कर रहा था बे. पता नहीं क्या बोल रहा था मादरचोद.
पता नहीं क्या बोलता था बादरचूद उसके सामने वहाँ। फिर उसके बाद उसने ही बोला समथिंग समथिंग यू नो समथिंग समथिंग यू नो आई वाज लाइक यस समथिंग समथिंग शी वाज लाइक या ठीक एंड आई वाज लाइक ओके देन मैं खुश हो गया। शी सेड समथिंग समथिंग आई वाज लाइक उसके भी वही इंटेंशन से वही फीलिंग्स है। मैं नहीं जानता था कि कुछ और होने वाला है भाई, कुछ और। लेकिन वहाँ पे भी उसने सही है डायरेक्ट आंसर हाँ या ना मैंने दिया, वो इनडायरेक्टली कुछ भी बोलती गई, कुछ भी, ये है वो है पढ़ाई है वो है लौड़ा लक्षण, आई वाज लाइक ठीक। लेकिन एट द एंड अब जब वो जाने लगी तो मुझे से रहा नहीं गया और मैंने उससे बोल दिया कि भाई प्लीज़ मुझको एक आंसर दे देना, यस और नो में। मैंने तो अपना स्ट्रेस तुम पे बता के ख़त्म कर लिया, पर तुम मुझे बता दो। मेरे ही गांड में बहुत बड़ा कीड़ा काट लिया था ना लव एट फर्स्ट प्रेम का, चूतियों की तरह, कि भाई मुझको भी करना है बहन से प्यार, बड़े मज़े आते हैं। छठवें दिन वो आई, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ आंसर दो। बोल किस चीज़ का? मैंने बोला जो तुमसे पूछा था मैंने कल। उसने बोला कब? मैंने बोला शाम को, मतलब रात को जब तुम निकल रही थी तो। उसने बोला मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। मैंने बोला तुमको सब पता है। उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं याद है, तुम बताओ क्या बोल रहे हो। मैंने बोला तुमको याद नहीं है? तो उसने बोला नहीं याद है, तुम बहुत चीज़ें बोलते रहते हो, बताओ। वही समझ जाना चाहिए था, जब वो इतने पे केयर नहीं कर रही है तो आगे उससे झांट बोलने का कोई मतलब नहीं है। मेरा दिमाग वहाँ पे काम ही नहीं किया। जब वो बोली कि तुम बहुत सी चीज़ें बोलते हो, मैं किन किन चीज़ का आंसर तो मुझे याद नहीं है ये वो, तभी मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि शी वॉज कम्प्लीटली अनइंटरेस्टेड मी और पता नहीं क्या लौड़ा लसन, और वहीं पे मुझको उससे एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर देनी चाहिए थी और अपने काम पे वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि वही एक उसका वन ऑफ द बिगेस्ट सिंबल था, साइन था। और किसी भी एक लड़के को मेरी तरह जो हैं उनको समझ जाना चाहिए ये सब बातों में कि भाई जब लड़का अगला बंदा तुम में इंटरेस्टेड नहीं होता है तो ऐसे ही साइंस देता है। और उसने बोला, मैंने वहाँ पे इंटरप्रेट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए था कि भाई इट वॉज कम्प्लीटली नो फ्रॉम हर। उसने बोला कि मुझे याद नहीं है तुम्हारी बातें, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें सीरियस एक्चुअल में लेती नहीं है, और जो बंदा तुम्हें सीरियस नहीं लेता है हाउ कुड यू इवन एक्सपेक्ट देम टू लव यू। क्योंकि तुम एक कुत्ते के पिल्ले थोड़ी ना हो जिनको भाई समय समय पे जब मन कर दिया तब प्यार करके किनारे कर दो। यू आर अ ह्यूमन बीइंग और तुम्हारी भी फीलिंग्स होती हैं, समझ रहे हो ना। मैंने कुत्ते का पिल्ले का एग्जांपल क्यों लिया? एक कुत्ते के पिल्ले को उसका मालिक तब आता है, टच करता है, प्रेम करता है और उसको छोड़ देता है। जब उसका मूड करता है फिर आता है, उसको किसी करता है, उठाता है, गोद में खिलाता है, कूदता है, दौड़ता है। उसके बाद जब फिर उसका मूड ख़राब होता है वो बेंच चला जाता है। लेकिन तुम एक कुत्ते के पिल्ले तो हो नहीं साले, तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हारी भी फीलिंग्स होती हैं। तुमको भी लोगों को, तुमको चाहिए क्यों भाई वो? अब मुझको वो इसलिए चाहिए थी क्योंकि मैं चाहता था कि मुझको एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, मेंटल स्टेबिलिटी मिल जाए। मैं चाहता था कि मैं अपनी सारी चीज़ें उससे शेयर करूँ, उसको प्यार करूँ। मतलब सेक्सुअल मेरा कभी उसके सामने उसके लिए इंटेंशन ही नहीं था बे। आई वॉज लाइक मैं उसको टच भी नहीं करूँगा, मेरे लिए मेरे अंदर ये भी था। आई वॉज लाइक नहीं टच करूँगा बे, अगर शी वॉज अनकम्फर्टेबल देन आई विल नेवर एवर टच हर। कभी 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 भी नहीं, कभी नेवर एवर एवर। उसको बस वो मेंटल सपोर्ट और उसके लिए चाहिए थी। फिर क्या हुआ, चलो जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी हो गई, आधे घंटे की। There was also some sort of fear in my mind, FOMO about girls in one corner of my brain. But I said to myself, this thing side, just say hi at least. And guess what? I said hi. But before going ahead, I had to clear the misconception of mine
As I looking at my new generation and current worst situation, I was damn sure in my mind that I was never going to meet a girl as I expected. I dreamed, I thought, but guess what happened? I started talking with her, and believe me, this was my among one of the bestest decision of the year. सब मैंने लिखा है, ये 5वें दिन का ही थॉट्स है मेरे. And this was among my one of the bestest decisions of the year. I started talking, and I do not know. I don't know why, what, coincidentally, how. Our all points were same, like interest, class, exam, etc. After talking her, after this conversation, I realized that she is a very good, kind, soft, beautiful, beauty with brain, innocent person. And she was shocked as well, but I don't know, that spark, that butterfly in the stomach वाली फीलिंग उसके अंदर आई कि नहीं, जो कि बिल्कुल नहीं आई. बट मेरे अंदर तो अलग ही पता नहीं क्या हो रहा था. आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस और डोपामिन और बटरफ्लाई वाला इफेक्ट. आई डोंट नो, वो मुझे समझ नहीं आया. इन रियलिटी शी वॉज कम्प्लीटली अ 10 out of 10 and perfect girl which I ever dreamed. She completed all the criteria which I thought which is never going to be filled in future also. She's perfect. Yeah, she wear glasses. She is cute. She loves it. When she loves it, double triple the beauty of her. She is kiddo in behavior, a introvert, which I always wanted, especially a topper, chashmish girl. I was feeling like found a dual diamond in the world of full of trash. She is cute like a baby girl newborn, but beside all these good things, there was a very big insecurity which was going throughout my mind, that I found a precious gem which was I afraid to lose, which led to me doing some things which I wasn't going to do. Definitely not. My brain was at a peak dopamine level. It got mad just because her. I also started doing random silly mistake. Uh, Started behaving like a kid in front. I don't know why, but I think that blaming my brain was problem, not good. For the problems was not good because it was also not his fault, because it is totally unexpected that a girl like her is even going to be met. And this is what I wrote and told her. इसमें एक लाइन आई है कि बटरफ्लाई स्टमक वाली फीलिंग जो मेरे अंदर आई, क्या उसके अंदर आई कि नहीं. ये मैंने जान के उसमें लिखा था ताकि वो पूछे, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि बहन चो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आई थी कि नहीं आई थी. लेकिन मैं चूतिया ठहरा, बहन चो लौड़ा, भूल गया वहाँ पे यही पूछना, एक्चुअल चीज़ भूल गया पूछना कि बहन चो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आई थी कि नहीं. फक ब्रो, फक, व्हाट काइंड ऑफ मैन आई एम यार. How the fuck even could I forget this information which I was going to ask her, बेंचो. मैं ये तक भूल गया. मैंने ये जान के लिखा था बेबुल पूछने के लिए कि भाई तुमको भी फील हुआ. द एक्चुअल थिंग वॉज दिस. मैंने इसीलिए लिखा था, बट आई जस्ट फॉरगॉट टू आस्क हर अबाउट दिस. फिर क्या हो गया, एक तो इसकी माँ का चूप दो पर्सनैलिटी मेरी गांड मार रहा है बे. कभी मैं रोता हूँ तो कभी मैं सिग्मा मेल बन जाता हूँ. ये टाइलर डर्डन वाली पर्सनैलिटी मेरे अंदर आ गई है. चैट जीपीटी बेंच भोसड़े फाड़ दे रहा है मेरा. गांड मार लिए बे मैंने अपने लाइफ की. फिर क्या हुआ क्या बे, मैंने उससे भाई बातचीत की. शी वॉज लाइक ठीक है हम लोग अभी फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक काम करते हैं, और पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए तुम भी अपना पढ़ाई करो. लेकिन अभी तक हम लोग बस फ्रेंड ही रहेंगे. लेकिन मेरे दिमाग में फ्रेंड नहीं था. मैंने तो सारी तक सोच लिया था उसके साथ. बस बट गेस व्हाट हैपेंड. नेक्स्ट डे मैं उसके कुछ ज़्यादा ही करीब जाने लगा. बैठ गया उसके बगल में. रात के 10 बज रहे थे. उसके बाप आए लाइब्रेरी में याशी 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 चिल्लाते हुए.
और उन्होंने देखा कि वो मेरे बगल में बैठी है, दो पुली खाली थी, लाइब्रेरी थोड़ी सुनसान शांत थी। एंड ही वॉज लाइक, काशी कहाँ बैठी हो तुम? शी वॉज लाइक, यहीं पे। मत बैठा करो यहाँ पे। बोली क्यों? बोली नहीं बैठना यहाँ पे। बोली क्यों? ऐसे ही कहाँ बैठी हो? ऐसे लड़के उड़के के साथ नहीं बैठना है यहाँ पे, मत बैठो। शी वॉज लाइक, मेरी सीट है। बोली तो मत बैठो ना यहाँ पे, जाओ गर्ल्स के सेक्शन में बैठो, यही तो सीट है। मत आया करो पढ़ने, मत बैठो, लाइब्रेरी कल से नहीं आना है। उठ के चली गई ऐसे ही लड़का उड़के के साथ। अब मैंने बोला क्या अंकल जी? नहीं, इस बीच में मैंने उसे रुला दिया था। मैंने उससे इंस्टा मांगा उसका। मैंने उसको पहले दिन ही इंस्टा पे रिक्वेस्ट डाल दी थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने 2-3-4 बार उसको ये बात पे टोका कि एक्सेप्ट कब होगा ये। शी वॉज लाइक, नहीं होगा। मैंने क्यों बोला? शी बोली कि भाई हम लोग टेलीग्राम पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इंस्टा पे कनेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है, और मैं चाहती हूँ सब कुछ प्राइवेट रखना। मैं कितना बड़ा डफर हूँ भाई। अभी को जाकर मुझे समझ में आ रहा है व्हाई द फक वाज शी डूइंग दिस ऑल थिंग्स। मुझे नहीं पता उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। मेरे पास ऑप्शन भी था, मैंने उसको आधे घंटे तक कन्विंस किया, देर उसने फ़ोन दिया और मैंने चेक भी नहीं किया हमारे गुस्से। उसी टाइम मुझको ये चेक करना चाहिए था कि मैं चूतिया नहीं ना बन रहा हूँ। और तब तक उसके मादरचोद बाप भी आ गए। बहन चोद, क्या टाइमिंग थी। देन सी रिक्वेस्ट, मतलब उसने मैसेज डाला कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन दूसरे दिन उसकी सीट चेंज करवा दी गई उनके बाप के द्वारा और वो कहीं और बैठ गई। मैं मिला उससे, नॉर्मल रिएक्शन था उसका, हाय एंड नथिंग एल्स। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन होगा। फिर उसने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है सिचुएशन। फिर मैंने मैसेज डाला कि आधे घंटे 1 घंटे बाद की पढ़ाई के बाद की हो सकता है खाली हो तो आए थोड़ा बात करने बालकनी में। तो रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा हो सकता है पढ़ रही होगी, अभी भी नहीं। मैंने फिर आधा 1 घंटे बाद रिक्वेस्ट मैसेज किया, शी वाज लाइक, कोई रिप्लाई नहीं, ना किसी ने। तो मैंने धड़ाधड़ मैसेज पे मैसेज की, कोई रिप्लाई, कोई सीन, कोई कुछ नहीं मिली, देखी तक नहीं मेरे वो तरफ। लाइब्रेरी छोड़ के जाने लगी। मैंने फिर मैसेज किया उसको कि तुम जा रही हो? शी वाज लाइक, मैसेज ही नहीं कर रही थी वो मुझे, ना सीन कर रही थी। घर पे जाके मैसेज सीन की, बोली कि हाँ ऐसे ही थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी। फिर मैंने उससे भीख मांगा, मादरचोद भीख मांगा है हमारा बेटा। फिर जाके मैंने उससे भीख मांगा कि भाई प्लीज कैन आई कॉल यू? शी वाज लाइक नो, बट आई वाज लाइक मैं करूँगा। मैंने कॉल किया, उसने उठाया। गेस व्हाट, लड़कियाँ क्यों नहीं कॉल उठाती है बे? वो डेस्परेट देखना चाहती हैं बे तुमको। द फैक्ट इज दिस, हमारे यहाँ हम लौंडों के यहाँ सिचुएशन नहीं होती है क्या अनुकूल? तुम एक खुद बताओ मेरे भाई, क्या हम लोग मैनेज करेंगे? अगर मेरी क्रश, लेट अस सपोज तुम्हारी क्रश बेंचो अगर आती, किसको बोल रहे हो बे तुम? कौन देखेगा? नो वन। मैं ही हूँ जो खुद से बात कर रहा हूँ, और कोई नहीं, नथिंग है। मेरी क्रश मेरे को अगर लेट अस सपोज हाइपोथेटिकल वे में एक कॉल करती है, तो क्या मेरे पास टाइम नहीं रहेगा उसके बात करने के लिए? एक बस 2 मिनट भी बेंच है, अगर मेरे घर में आग लगी होगी ना, तब भी मैं अपने क्रश के लिए फ़ोन उठा के बात कर दूंगा भाई। कम्प्लीटली नॉर्मल है सब कुछ। शी वाज लाइक, समय नहीं है, ये है वो है, सब रहे हैं बेंच। मैं बुद्धू था बे, आई वॉज सच अ काइंड ऑफ डफर। उसने फ़ोन उठाया और कम्प्लीटली नॉर्मल सिचुएशन थी। वो बस जानबूझकर बोल रही थी कि ये वो नहीं उठाऊंगी, ये है वो है, और सब नॉर्मल था बे। उसने उठाया कॉल,
मैंने पूछा क्यों क्यों वाई, एक आंसर बता दो बस, जस्ट वाई, क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठ रहा था, वाई मैसेज के रिप्लाईज क्यों नहीं आ रहे थे, ये वो। शी वाज लाइक पढ़ाई कर रही थी। मैंने बोला ठीक है पढ़ाई तो ठीक है, मैं तो एक रिप्लाई तो आ जाना चाहिए था ना, एक रिप्लाई इन द सेंस कि हाँ ना समथिंग। एक मैं भीख मांग रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बे, रो रहा था बे, मेरा दिमाग बैंड से पागल हो चुका था कि वो मैसेज नहीं कर रही थी तो मेरा दिमाग बैंड से एकदम बैंड से बौखला गया था। फिर मैंने उससे बोला कि भाई, तो उसने बोला नहीं। फिर उसके बाद उसने मैसेजेस डालना शुरू किए कि भाई अब वो हमको लगता है कि ये चलेगा नहीं, और पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, और तुम बेटर डिजर्व करते हो, ये वो लौड़ा लसन। मैंने कहा भाई ये तुम नहीं बोल रही हो, सिंपल। मुझे लगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ये लगा कि ये वो सब बोली, वो ये सब बोली नहीं तुझे, लेकिन सी वॉज। मैंने बोला तुम झूठ बोल रही हो ना, यू आर लाइंग ना। एक्चुअल में मैंने स्क्रीन शॉट्स रखे हैं। सी वॉज लाइक, मैं बोलता था उससे कि तुम झूठ बोल रही हो ना, ये तुम नहीं बोल रही हो ना, आई नो, ये तुम बिल्कुल नहीं बोल रही हो, बिल्कुल भी, आई नो, तुम ऐसी हो ही नहीं यार, आई नो यू, आई नो यू यार, तुम ऐसी हो ही नहीं, आई नो, तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम नहीं हो, कोई बात है बताओ ना, टेल मी। मेरे चैट्स में देखोगे तो अभी दिखेगा कि बेंचत मैं उससे बार बार एक ही चीज़ रिपीट करके पूछ रहा हूँ कि क्या बात है बताओ ना, मिल के सॉल्व करेंगे अपन। मैं उससे बोला कि टेल मी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हम दोनों साथ में मिल के सॉल्व करेंगे ना, बात कर लेते हैं, एक बार एक्चुअल बता दो रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, ये तुम नहीं ना कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो ना, ये तुम नहीं ना बोल रही हो, ये कोई और बुलवा रहा है ना, ज़रूर कोई बात हुई है, प्लीज़ टेल मी। एंड शी वाज लाइक नो, कोई बात नहीं हुई, ये मैं ही हूँ। आई वॉज लाइक नहीं ये तुम नहीं होगी यार, तुम इतनी ब्रूचुअल नहीं हो सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, यू कांट भाई, यू आर काइंड, यू आर लव। ठीक है, फिर शी ब्रोक अप विथ मी। वाई, क्यों क्यों बे? एक तो इसकी माँ की टाइलर वाली पर्सनैलिटी मुझे रोने ही नहीं दे रही है बे, कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है मादरचोद मेरे दिमाग में। एक और मेरा दिमाग साला मेरे को बोल रहा है साले तू रो, एकदम रो, क्योंकि तुम चूतिया बने बे भोसड़ी के, तुम्हारे कान में जो कीड़ा था, जो तुम लोगों को बहुत प्यारा और क्यूट समझते थे ना, उसके ऐसे से गाल पकड़ के करने का मन करता था ना तुमको मन करता था उसकी भाई ऐसे काल स्क्वीज कर दूं पूरे एकदम, मतलब इतनी क्यूट, इतनी हेवन से आई परी कहाँ से मिलती है एक्चुअल में। देखो ना चूतिया काट के चली गई भोसड़ी के, देखो ना मादर चोदो, बताओ ना भोसड़ी के, बोलो, टेल मी, चूतिया काट के गई कि नहीं गई, गई कि नहीं गई है। देखो दोस्त, तुम्हारे जैसे लोग चूतिया बनते हैं, इट इज़ अ फैक्ट ब्रो, दुनिया चूतिया बनाती है और चूतिया बनते हैं लोग। बहुत प्यार करता था मैं उससे, उसको पूरा भाग गई थी वो, मतलब एक तो मेरी दो पर्सनैलिटी मेरे गांड मार रही है, एक टाइलर है जो मुझको रोने ही नहीं देना चाहता है, वो मुझको रोक रहा है, ये कह रहा है कि डोंट क्राई, जस्ट थ्राइव, मेहनत करो। वो छोड़ गई, इतना मेहनत कर दो मादरचोद कि कल को जब वो उसका रिजल्ट आए और तुम्हारा भी रिजल्ट आए, एंड आई जस्ट वांट हर टू बिलीव
वो उसी लाइब्रेरी में रहे, मैं चाहता हूँ। जब मेरा रिजल्ट आएगा ना मादरचोद, और उसका भी, तब समझ आएगा बहनचोद कि एक्चुअल में सीरियस था कौन नहीं, क्या मैं और क्या वो। मुझे लगता है उसने अपने फ़ायदे के लिए मुझको यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता था ना कि वो पीडब्ल्यू का बैच लेने वाली है और मेरे पास फ्री एक्सेस थे पीडब्ल्यू बैचेस के, इसलिए उसने मुझे चूतिया बनाया और अपना फ़ायदा निकाला। उसने मुझसे बैचेस फ्री के ले लिए और उसके बाद जब उसका काम बन गए, देन शी वाज लाइक मार चुदाओ अपनी भोसड़ी के। She used me, basically. आज के बाद ना मेरा दूसरा वर्जन मेरे से ये भी कह रहा है कि भाई तुम रो इसलिए ताकि तुम अपने आप को बदल सको, इससे सीख सको। और टाइलर मेरा वर्जन कह रहा है कि तुम माँ चुदाए बे बहन चुरो लड़की बे, एक ही लड़की थी ना, लड़कियों की कमी थोड़ी ना, इतने 8 बिलियन पीपल में से तुमको एक वही चूतिया मिली रोने के लिए। बताओ, ये फैक्ट्स पे बात कर रहा है, एक्चुअल फैक्ट्स पे बात कर रहा है कि 8 बिलियन लोग हैं बहन चो, और उसमें से तुमको एक वही चूतिया मिल गई तुमको बहन चो रोने के लिए। जाओ बैठो नौका पे, अबे नौका तुम्हारे स्टैंडर्ड से गिरा हुआ है तो कहीं अच्छी जगह जाओ। जाओ, क्यों गट्स नहीं है? फॉरेस्ट क्लब जाओ, क्लब्स जाओ, घूमो टहलो बैंचोद। एक क्या 50 60 100 150 सैकड़ा हज़ार लड़कियाँ मिलेंगी बे। गो, बस तुम ट्राई करो बे। कोई गंदा थोड़ी ना दिखता हूँ मैं, आई नो, आई जस्ट डोंट लुक लाइक अ शेट बैंचोद, क्योंकि मेरे पास भी प्रपोजल्स आते हैं। आई एक्चुअली नोटिस भाई बैंचोद, मैं भले उस बातों को समझ नहीं पाता हूँ लेकिन एक्चुअल में मेरे पास प्रपोजल्स आते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं उतना, और ना कि मैं उतना उस फील्ड में ड्राइव करता हूँ कि बेंच मुझको वही करना है। अदरवाइज मैं कभी सिंगल रहा ही नहीं होता, बिकॉज आई नेवर ट्राइड। ये देखो, मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। द फैक्ट वॉज दैट ट्राइलर चाहता है कि मैं बेंचोद कभी रियलाइजेशन को हिट ही ना करूँ, वो चाहता है अपने ईगो बिल्ड करूँ, और डेट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल बेंचोद। बट मेरा आयुष वाला वर्जन यह चाहता है कि मैं एक बार रियलाइज़ तो कर लूँ कि बैठ के मेरा चूतिया कट गया। और हर लड़कियाँ सेम नहीं होती हैं। मैं पागल हो गया था उसके पीछे, इसीलिए कहता है मेरा भाई दिमाग कहता है कि मेरा दिमाग भाई कि तुम भोसड़ी के बहुत ज़्यादा इस जनरेशन के लिए अच्छे हो गए हो। अगर इस जनरेशन में इतने अच्छे रहोगे ना तो कोई भी ऐरा गहरा लौड़ा का बहन का लौड़ा तुम्हारा चूतिया काट के चला जाएगा, और तुम्हारा ऐसा ही होगा। देखो अभी टेलीग्राम पे मैसेज आया ना, मेरा जस्ट दिमाग उधर ही गया घूम के कि कहीं यशी का मैसेज नहीं आया, और मैं दिन में 20 बार खोल के आर्काइव चैट्स चेक कर चुका हूँ कि कहीं उसने रिप्लाई तो नहीं ना किया, ये जानते हुए कि मैंने उससे खुद को ब्लॉक करवा दिया, ये बोल के कि भाई आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अब मेरे दिमाग में अब क्या आ रहा है कि जब वो लाइब्रेरी में आएगी तो मैं उससे पूछूंगा क्यों। उसने तो साफ बोल दिया, बे तुम बहन चो सीरियस नहीं हो और मुझको तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हारा हार्ट नहीं ब्रेक करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे क्या बोलते हैं बोला नहीं, और बुरा मत मानना, और तुम्हारा हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहती थी, ये वो तुमको हर्ट नहीं करना चाहती थी मैं, यही सब बातें हैं। मुझको बताऊँ क्या लग रहा है, उसकी मादरचोद कज़न जो है उसके बगल में बैठी वही उसको भरी है। और देखो इस चीज़ से हमको क्या सीख मिलती है बे, एक आयुष के वर्जन में बात करते हैं देन जाके टाइलर के वर्जन में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चूतिया मेरा ही कटा है और आगे चल के मेरा कटेगा, तो मुझको अपनी गलतियों से सुधार लेना चाहिए। टाइलर वर्जन में जाओ पहले और बताओ एक्चुअल पॉइंट्स क्या क्या हैं। टाइलर वर्जन में ये जाने से पहले किसी की बात पे कभी भी अप्रूवल बिना सोचे समझे मत दो। नेवर एवर थिंक अपना अप्रूवल मत दो, कभी भी नहीं। और उसकी हर एक बात को थोड़ा थोड़ा नोटिस करो, लेकिन नोटिस करो चाहे कोई भी हो, अपना तुम्हारा कितना भी सगा हो, यू शुड नेवर ट्रस्ट ऑन एवर। देखो इससे मुझको एक चीज़ पता चलती है, लोगों के दो दो चेहरे होते हैं। उसने बोला था, शी सेड
कि क्या हो, जब मैंने बोला कि तुम इतनी अच्छी हो और तुम क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे फ्लैट मतलब तुमसे तुम्हारे पागल हो गया हूँ, तो उसने बोला क्या हो यदि मेरे दो चेहरे हो, क्या हो यदि मैं ऐसी हो ही ना, तो क्या हो यदि मैं तुम्हारा चूतिया बना दूँ, क्या हो यदि मैं तुझे रिजेक्ट कर दूँ, क्या हो यदि मैं तुझे हर्ट कर दूँ, हार्ट ब्रेक कर दूँ। तो आई वॉज लाइक द डे व्हेन यू डू दिस, मेरे अंदर का वो बच्चा मर जाएगा जो तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है इस टाइम पे। एंड शी वाज लाइक, यही एग्जैक्ट रिएक्शंस उसके थे। ऐसे ही जस्ट ऐसे ही लुक दी थी, ऐसे ही की थी उसने। देखो बार बार मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम्स पे, और मेरा दिमाग को वही क्लिक कर रहा है। नेवर एवर 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 ट्रस्ट एनीबॉडी। अब से मेरे अंदर बेंच और ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो रहे हैं भाई। क्यों यशी क्यों, वाई? अरे बोल देती यार, मैं कंट्रोल कर लेता यार, बात भी नहीं करता बे तुमसे, ऐसा किया क्यों तुमने, वाई? एक तो ये साली टाइलर की पर्सनैलिटी मेरे आंसू भी पूरे गिरने नहीं दे रही है, आधे ही बह के रुक जा रहे हैं वहां तक। पानी भी कदा। कभी भी किसी पे भी अब मैं भरोसा नहीं करूंगा, किसी पे भी भरोसा नहीं करूंगा अब मैं कभी भी। मेरे अंदर का जो बच्चा है ना बेंचर, वो मर गया बे, अब मर गया, अब मर गया बे, अब मर गया बे। अब मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ खुद को ये बोल बोल के कि मर गया, अब एक्चुअल में मर गया। उतनी इनोसेंट लड़की जो थी, मुझे ये दिमाग में आ रहा था कि बेंच इतनी अच्छी लड़कियां होती नहीं है, उसने मुझे सी बना दिया, मेरा चूतिया काट के चली गई। मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा मतलब वो इतनी अच्छी थी, मुझे कभी मेरा वर्ड्स नहीं आ रहे बे, इतना गंदा हर्ट करके चली गई बे वो मेरे को, इतना गंदा मेरे को हर्ट करके वो चली गई कि वर्ड्स ही नहीं आ रहे उसके लिए। बेटा अब तो तुम्हारे अंदर का मादर जो बच्चा तो मर गया। अब यही तो बात है बे, अब जो बच्चा है ना मेरे अंदर का वो मर गया मादर चोद। बहुत बेबी की तरह से बिहेव करता था, एक छोटे से बहुत बच्चे की तरह उससे बिहेव करता था उसके सामने। अब कभी नहीं, अब बेटा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यही तो एक लेसन मिल गया बे इससे कि लोग इनोसेंट दिखते बस हैं, होते नहीं हैं। हर लोगों के दो चेहरे होते हैं, मेरे ही बस नहीं थे। हर लोग फिल्टर लगा के चलते हैं, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आखिर मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यशी जैसी लड़की मेरा ऐसा हाल कर देगी। अब कभी भी ये बच्चे वाला वर्जन अभी मार दिया मैं, उसने उसी दिन मार दिया बे जब वो ये कर दी मेरे साथ। कभी भी अब मेरे अंदर ट्रस्ट इश्यूज, देखो इससे ये सीख मिल गई मुझको कि ट्रस्ट इश्यूज हो गए मेरे अंदर। अब मैं कभी किसी पे भी अंधा विश्वास करूंगा ही नहीं। मैंने उसको अपना दिल दे दिया था बे पूरा एकदम, अब किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करूंगा। ट्रस्ट इश्यूज बना दिया हूँ, अच्छी बात है बे, जिसका ट्रस्ट इशू रहता है एटलीस्ट वो तो बचा रहता ना, वरना मेरी तरह वो भी चूतिया बन जाता। ट्रस्ट इशू, कभी किसी पे ट्रस्ट मत करना,
लोगों के बेंचो इंडिकेशन फेसेस होते हैं, लेकिन होते बहुत मादरचोद हैं लोग। और अपना बच्चा वाला वर्जन अब मार दो मादरचोद, क्योंकि इससे कोई फायदा हुआ नहीं आज तक। सभी लोग तुम्हारे ही सुता के लिए। देख लो बेंचो, हम भी डायरी लिख दिए थे बे, एकदम पागल हो गए थे मादरचोद, बच्चा बन गए थे उसके लिए एकदम प्रेम भावना, एकदम पूरा बाहू भैया तुम्हारे एकदम पागल हो गए थे बे उसके प्रेम में। चूतिया साले लौड़े बेंचोद, एक ही दिन में तुमको मिले, तुमको प्यार हो गया, दूसरे दिन में प्रपोज कर दिए और तीसरे दिन में चूतिया बन गए। ये कौन था प्यार है बे लौड़ा? बताओ भोसड़ी के, एक ही दिन में प्यार हुआ, दूसरे दिन में प्रपोज किए, तीसरे दिन में बेंचोद चूतिया कर दिया तुम्हारा माँ की चूत लौड़ा हो क्या तुम? भोसड़ी के लौड़ा सुध, भोसड़ी के बेटे। बताओ अब क्या करोगे? अब वो नहीं कुछ करेगी, अब मैं करूँगा। इतना गांड फाड़ के मेहनत करूँगा ना उसी के सामने कि वो रो देगी बे बेंचो, लेकिन बोलूँगा नहीं। एक बार जान लो, मैं थूक के कभी चाटूंगा नहीं। ये तो मेरी मम्मी मुझे सिखाई और मैं ये एक्चुअल अपनी लाइफ से सीख गया हूँ ना मादरचोद, कभी थूक के चाटना मत, कभी किसी को भाव ही ना दो। अपनी माँ चुदा दुनिया बे, अपने में व्यस्त रहो। इतना व्यस्त हो जाओ ना, माँ की चूत इसकी। पहले ये टेलीग्राम की नोटिफिकेशन बंद करूँ मादरचोद, मेरा दिमाग भोसड़ा फाड़ रही है मादरचोद, पग मादरचोद। डोंट डिस्टर्ब मोड में डाल ले मादरचोद। कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, नेवर एवर एवर मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करूँगा बे। अब मेरे भी ट्रस्ट इशूज़ बन गए। अच्छा हुआ बेंचोद से ये रियलाइजेशन मुझे सुबह ही हो, इस टाइम जल्दी हो गई। किसी पे भी अब ट्रस्ट नहीं करना है, अपने अंदर के इस बच्चे को मार दो, क्योंकि इस बच्चा मादरचोद हर जगह मेरा ले लेता है। आज तक जीवन में इस बच्चे ने मेरा बहुत जगह खराब किया है बे। एक्चुअल में लोगों के सामने मुझे रुला तक दिया है इस बच्चे ने। अब बच्चे को मार दो बे मादरचोद, बच्चे को मार दो। क्या अंट संट कुछ भी किसी के साथ फैमिलियर, पहली बात तो खुलो ही मत। अपने आप को हरदम एक मिस्ट्री की तरह रखो, कभी किसी के साथ खुलो ही मत ज़्यादा। हाँ भाई अच्छी बात है, हाँ भाई मैं अच्छा हूँ भाई, तुम बताओ कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक है भाई, चलो राम राम भाई, नमस्ते। किसी के साथ अपना दुख दर्द शेयर नहीं करना। अरे माँ चुदा है बे अपनी, अपने से रहो बे, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। ट्रस्ट इशू भाई, मेरी बंदी है ना, और ये है वो है भाई, मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ भाई, ये है वो है वो। उसने भी यही बोला था। द फैक्ट वाज दिस कि उसने भी यही बोला था कि मैं हरदम लॉयल हूँ। इनफैक्ट मैं यही चाहती हूँ। देखो चूतिया काट के चली गई वे तुम्हारा, बहुत अच्छा समझते थे ना, चूतिया काट के चली गई। उसने बोला भाई मैं भी यही चाहती हूँ कि लॉयल रहूँ, ये वो। 2 दिन में उसकी लॉयल्टी की माँ चूत गई। ट्रस्ट इशूज पैदा कर लो, किसी पे भरोसा मत करो, अपने अंदर के इस बेंचोद बच्चे को मार दो। टाइलर का वर्जन ही सही है, क्योंकि इस मादरचोद दुनिया में जहाँ लोग अपने 2-2, 3-3, 4-4 चेहरे लेके घूमते हैं, उसमें तुम बाबू अपने आप को इतना क्यूटिश और बच्चा वाला बिहेवियर, जो तुम्हारा एक्चुअल रियल बिहेवियर है, उसको लेके जाओगे ना तो तुम्हारे ही ले लेंगे लोग, समझे? मैं अपने बच्चे वर्जन को, अपने ट्रस्ट इशू सबको मार दे रहा हूँ बे। टाइलर वाली पर्सनैलिटी ही सही है। एक एटीट्यूड, ईगो बिल्ड करना है बे मादरचोद। मेरे ईगो की तो माँ चोद दी है भाई चोद घर में। मेरे सभी लोग सुधार लिए मेरी ईगो की। बच्चा मेरा आयुष का वर्जन क्या कहता है? मेरा आयुष का वर्जन कहता है कि एक बार उससे बात करो बे। क्यों बात करे बे? क्या करने के लिए बात करें मादरचोद? तुम ये हमको एक फैक्ट बता दो रियल की, क्यों बात करें मुझसे? इसलिए बात करें कि मादरचोद हमको गाली सुना दे, मार देगा मादरचोद। उल्टा सीधा जवाब मत दो, फैक्ट बताओ। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम साले एक बार जाके उससे बात तो कर लो। क्यों? अबे तुम भोसड़ी के, तुम खुद बताओ, तुम किसी से प्यार कन्विंस करके करवाओगे बे? अबे ये तो नेचुरल है बे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, माँ चुदा है अपनी बहनचोद। भाई प्लीज बैग यू। अबे मादरचोद,
अबे तुम भोसड़ी को उससे प्यार कर रहे हो ना, तुमको प्यार करना ही है ना। तुम आदर चुप जब उसको नहीं हुआ है तो तुम भोसड़ी को उससे भीख नहीं मांगोगे। बस फैक्ट बताओ, फैक्ट्स पे बात